हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखो मैं आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस लेकर आया हूं, कुछ महत्वपूर्ण। अब इसमें ऐसा है, देखो ट्यूसडे यानी कल से हम इस टाइप की सीरीज़ करेंगे जैसी अभी यहाँ पर आयोग के द्वारा डिमांड में है, यानी कथन वाले क्वेश्चंस और मिलान वाले। तो ये एक मैं थोड़ा सा 20 क्वेश्चंस का आप सभी के लिए थोड़ा सा पैटर्न टाइप का लेके आया हूँ। आप सभी ने इस वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना है कि इसी प्रकार से क्वेश्चंस को कवर करें। तो हम क्या करने वाले हैं आगे, ट्यूसडे से मैंने ये सोचा है कि यहाँ पर जैसे उत्तराखंड के जो टॉपिक्स हैं, जैसे मान लो जनजाति का टॉपिक है, इससे मैं ले लूँगा 5 क्वेश्चन। इसके अलावा जनगणना के मैं ले लूँगा 5, चंद्रवंश के 5, ऐसे ही सभी टॉपिक्स के 5-5 क्वेश्चंस कवर करके 50 क्वेश्चंस का डेली एक यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। और ये चलेगा हमारा कनिष्ठ सहायक के एग्जाम तक, जो बिल्कुल आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। देखो आज का वीडियो है बिल्कुल काफ़ी सभी के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, तो हम इनको करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कथनों को पढ़ना है और इन कथनों को याद करते हुए भी चलना है, क्योंकि ये अपने आप में ही क्वेश्चंस रहेंगे जो करेक्ट हैं। तो पहला क्या है, जुलाई 21 में चमोली में भारत के पहले ऑर्किड संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। तो ये बिल्कुल सत्य है, यानी ए ऑप्शन तो हमारा ये बिल्कुल राइट हो गया है। कहाँ पर? चमोली। नेक्स्ट, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 में ऋषिकेश के लाभांशु शर्मा ने तमिलनाडु के एस राधाकृष्णन को परास्त कर भारत केसरी का खिताब जीता है। हाँ बिल्कुल राइट है, ये ऋषिकेश जगह नोट कर लो, लाभांशु शर्मा को याद करना। आगे, हरिद्वार में गंगा घाटों पर होने वाले असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑपरेशन मर्यादा देख लो का संबंध किससे है, ये है आपका असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ये चलाया गया है। अगले कथन की तरफ हम जब चलेंगे तो ये है आपका जुलाई 2021 में देववन चक्राता देहरादून में है, ये देश के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान की शुरुआत की गई है। याद कर लो अच्छे से बिल्कुल, कब? 2021 में। अब ये क्रिप्टोगेमिक क्या है, ये होता है बिना बीज वाले पौधे। तो इस उद्यान की स्टार्टिंग की गई है, ये भी कथन राइट हो जाएगा। पांचवा देखो, प्रीतम भरतवाण को केंद्र व राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित टीवी हारेगा देश जीतेगा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाँ ये भी कथन राइट है। अगला, मार्च 21 में रानीखेत अल्मोड़ा में देश के पहले वन हीलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। ये आ सकता है बिल्कुल क्वेश्चन, देखो देश का पहला है, प्रॉपर प्लेस नोट करो, रानीखेत जनपद हो जाएगा अल्मोड़ा। कब? मार्च 2021 में। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सारे कथन सत्य हैं, यानी ये हो गया हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन संबंधित है आपका, निम्न योजनाओं एवं उनके उद्देश्यों को सुमेलित कीजिए। अब आइए कर लेते हैं यहाँ पर योजना और उनके जो उद्देश्य हैं इनको। यहाँ देखो, इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा छोटा, क्योंकि ये दोस्तों देखो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको भी। तो देखो पहली अगर मैं बात करूँगा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, तो ये जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है दोस्तों, इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पर कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद प्रदान करना। तो ये पहले का तो एक में ही मिल चुका है। अगला, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, ये याद कर लेना, ये योजना बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल पूछ लेंगे थीम किस थीम पर ये आधारित है। तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की मैं बात करूंगा, ये हो जाएगी आपकी गर्भवती महिलाओं को स्वच्छता एवं पोषण हेतु किट प्रदान करना, राइट। अगला, मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, इसका क्या हो जाएगा, मेधावी स्कूली छात्रों को प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता देना, सामने मिल गया। अगला है उत्तराखंड मिलेट मिशन। तो देखो मिलेट से तो सीधे सीधे समझ जाओगे कि ये खाने पीने की बात चल रही है, तो ये क्या है, पारंपरिक व मोटे अनाजों को बढ़ावा देना, ये भी सामने है। अगला है अटल आदर्श विद्यालय योजना, तो इसमें क्या है, शिक्षा के उच्च मापदंड को स्थापित करना, तो ये भी सामने मिल चुका है। एफ वाला है पशु सखी योजना, इसका संबंध है पशु मृत्यु दर में कमी एवं ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार, तो ये भी बिल्कुल राइट है। अगला है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो ये भी हो जाएगा रोजगार अवसर प्रदान करना। तो इस हिसाब से ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये सब सामने सामने एकदम मिल चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों, अधोलिखित कथनों पर चयन कीजिए। तो पहले कथन की बात करेंगे, क्या है, नवंबर 21 में राज्य का पहला व देश का 10वां इंटरनेट एक्सचेंज का शुभारंभ देहरादून स्थित IT पार्क में किया गया। तो ये क्या बिल्कुल सत्य है दोस्तों?
हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लो कहाँ पर हुआ है और किस वर्ष। अगला, उत्तराखंड के लैंसडाउन नगर का नाम महावीर चक्र विजेता शहीद बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बिल्कुल राइट है। दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा, अक्टूबर 2021 में प्रदेश के राज्य वन अनुसंधान प्रभाग द्वारा लाल कुआं नैनीताल में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन खोलने की घोषणा की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर स्थान ही याद करना, ऐसे क्वेश्चन में जनपद नहीं मिलेगा। तो ये एरोमेटिक गार्डन सीधे याद कर लो बस कि लाल कुआं में यहाँ पर खोला गया है। तो ये भी बिल्कुल कथन सत्य है। अगला, 22 जून 2023 को मुख्यमंत्री धामी ने देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की स्मृति में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। बिल्कुल राइट है। किसने किया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। और किनका है ये भी याद कर लो, ये करपात्री महाराज। आगे, 25 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है। तो ये सभी कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन राइट। ये डेट याद कर लो, पूरी याद कर लो इसको, 25 मई 2023। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से ये देहरादून से दिल्ली। बिल्कुल याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला देखो आप, अगला है यहाँ पर अधोलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। अब बात करेंगे कथनों की। तो पहला है, उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति को 22 सितंबर 2023 को सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। हाँ बिल्कुल राइट। देख लो, पहली सेवा क्षेत्र नीति है तो डेट आ सकती है एग्जाम में, 12 सितंबर 2023। अगला, उत्तराखंड के पहले मल कीचड़ उपचार संयंत्र का निर्माण उधम सिंह नगर के किच्छा में दिसंबर 2023 को किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल देखो, ये करंट में भी आ सकता है और नॉर्मल सा भी आ सकता है, तो याद कर लो। ये है आपका जनपद उधम सिंह नगर, किच्छा स्थान है रुद्रपुर के अंतर्गत। क्या किया है? मल कीचड़ उपचार संयंत्र SSTP। नेक्स्ट है, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में 15 देशों के राजदूत तथा 5000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तो ऐसा हुआ था। हाँ ये भी बिल्कुल राइट है। अगला, भारत नेपाल के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण का आयोजन पिथौरागढ़ में 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देख लो, भारत नेपाल के मध्य हुआ है सूर्यग्रहण। संस्करण पूछेंगे 17वां, कब से कब तक? 24 से 7 दिसंबर। बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, अगस्त 21 में पवनदीप राजन को राज्य के कला पर्यटन एवं संस्कृत विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। तो बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अधोलिखित पुरस्कारों एवं उनके प्राप्तकर्ताओं को सुमेलित कीजिए। अब आओ करते हैं इसको भी सुमेलित। तो देखो, यहाँ पर राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार ये मिला है आपका विक्रम गुप्ता को, तो पहले का मिला लो 3 में। अगला है दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2023, तो ये किसको दिया गया है? श्रुतिका सिलसवाल, इसको मिला लो 2nd में। अगला है निर्यात तैयारी सूचकांक 2022, तो ये क्या है यहाँ पर? ये हो जाएगा उत्तराखंड का हिमालय राज्यों में पहला स्थान है। याद कर लो, बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के महिला जल चैंपियन पुरस्कार, तो ये कौन रहे हैं यहाँ पर? सरतमा देवी, यानी 3, 2, 4, 1। किस ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए राइट। चारों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में आ सकते हैं बिल्कुल। देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो पैटर्न फॉलो हो रहा है सेम टू सेम मान के चलो, ऐसे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो बिल्कुल अधिक से अधिक कमेंट करके बताना। इस सीरीज़ को पूरा यहाँ पर एंड तक चलाएंगे, एग्जाम तक। लगभग मान के चलो आप 1000 से ऊपर क्वेश्चन लगभग कवर हम यहाँ पर कर लेंगे। किस्मत अच्छी चलेगी तो इसी में से आ जाएगा। बाकी जो नॉर्मल से क्वेश्चन हैं वो तो आप सभी ने पढ़े ही हैं। तो थोड़ा सा अब चलते हैं टफ क्वेश्चंस की तरफ को, जैसा बन रहा है पैटर्न। तो चलो, इसका हो गया आपका 16th का ए राइट, और यहीं पर याद भी कर लो। अगला देखते हैं। चलो, अब ये देखो, ये काफ़ी यहाँ पर लंबा सा है तो इसको अच्छे से करना पड़ेगा। पहला देखो क्या है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा चुने गए उत्पाद एवं जिले को सुमेलित कीजिए। अब ये आबकारी एग्जाम में डायरेक्टली शायद ये उत्तरकाशी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया था कि वहाँ पर क्या था।
क्या किसको यहाँ पर टैग मिला है, तो बिल्कुल याद कर लेना। अब क्या करना है, हमने सारे के सारे याद करते हुए चलने हैं। आओ यहाँ पर मिलान करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मिलान की मैं बात करूँगा हरिद्वार। तो हरिद्वार में क्या हो जाएगा आपका मशरूम, तो सामने मिला लो। अगला उत्तरकाशी, सेब व संबंधित उत्पाद, तो बिल्कुल राइट। अगला है देहरादून, तो ये हो जाएगा आपका बकरी, सामने ही है। नैनीताल, फल एवं जूस, राइट। चंपावत, तेजपात मसाले, ये तेजपत्ता और मसाले सही है बिल्कुल, हाँ। पिथौरागढ़ की हल्दी हो गई, ये भी राइट है। अल्मोड़ा के आम व मुखानी, हाँ ये भी राइट हो जाएगा। बागेश्वर कीवी, राइट। टिहरी की अदरक हो गई, चमोली मत्स्य में है, और रुद्रप्रयाग में चौलाई, यानी 1 से लेके 11 तक सामने ही है। अब एक रिक्वेस्ट है, एक काम कर लो, ये साइज सामने है तो इसका स्क्रीनशॉट यहीं पर लेके रख लो। ये मैं पेन हटा देता हूँ, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। 99% चांसेस है कि इस टॉपिक से फिर से, जैसे आबकारी में आया था, एक क्वेश्चन फिर से आ सकता है इनमें से, इनको याद कर लेना बिल्कुल। आगे चलें अब। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। अब आओ देख लेते हैं कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला, मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के देहरादून जिले में राज्य औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। किसने किया है? मुख्यमंत्री धामी ने। कहाँ पर? देहरादून, तो बिल्कुल राइट कथन हो जाएगा। अगला, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार उत्तराखंड को प्रदान किया गया। हाँ बिल्कुल किया गया है। कौन सा क्रम है? 68th। आगे, भूस्खलन सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला देश में शीर्ष स्थान पर रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है बिल्कुल। 2023 में रहा है रुद्रप्रयाग जिला भूस्खलन सूचकांक में प्रथम स्थान में, तो ये कथन राइट है। अगला, प्लास्टिक से डीजल बनाने का दूसरा संयंत्र, अब पहला तो हम सभी को पता है भैया देहरादून में है। अगला कहाँ है? नैनीताल जिले में यहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये हो जाएगा राइट। यह याद कर लो, प्लास्टिक से डीजल बनाने के ओवरऑल 2 संयंत्र लग चुके हैं। ऐसा भी आ सकता है कि पहला अगर देहरादून में है, बताओ दूसरा कहाँ लगा है? ये लगा है नैनीताल में। अगला, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 2 नगरों को रुद्रपुर एवं देहरादून 2 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। हाँ, तो ये भी बिल्कुल की गई है, यानी हमारा डी राइट आंसर, 13 का डी राइट। आगे चलते हैं। अब निम्न कथनों पर विचार करो। आओ फिर से कर लेते हैं। तो पहला है यहाँ पर, उत्तराखंड का तीसरा डॉपलर रडार लैंसडाउन में स्थापित किया जा रहा है, बिल्कुल राइट है। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी, अब ये मैंने कल ग्रुप में पूछा था क्वेश्चन, मुझे ध्यान है, ये देख लो, एक वन अनुसंधान केंद्र है आपका हल्द्वानी में। देश का पहला स्पाइस गार्डन अल्मोड़ा में स्थापित किया गया है, तो याद कर लो, देश का प्रथम स्पाइस गार्डन कहाँ पर? अल्मोड़ा, कथन राइट। अगला, देश का पहला राज्य उत्तराखंड जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया, याद कर लो, राइट हो जाएगा। अगला, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल स्थित एरिस में स्थापित किया गया है, तो ये राइट है। अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में चीज़ें बता दूं दोस्तों, ये जो यहाँ पर एरिस की बात चल रही है, तो इससे बिल्कुल मान के चलना, अब ये क्वेश्चंस बनते रहते हैं एग्जाम में, तो इसके जो स्टार्टिंग के कुछ फैक्ट्स हैं इनको थोड़ा सा फटाफट कहीं पर नोट कर लो। देखो, एरिस का जो गठन है ये हो जाएगा आपका 1954, कहाँ पर? वाराणसी में। यहाँ यानी शेर का डांडा पहाड़ी नैनीताल में लाते हैं 1 साल बाद, 1955। वर्तमान हो गया आपका मनोरा पीक, कब लाया गया है? 1961 में। इसके अलावा पूछ लेंगे स्वायत्त संस्थान कब बनाया गया है? आंसर कर देना, वर्ष 2004 में। ये अब चलो 5th की तरफ। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में यूसीसी को लागू करने के लिए सेना निवृत्ति न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। हाँ बिल्कुल किया गया है, ये नाम याद कर लेना, यानी सब कुछ सत्य है, ऑप्शन नंबर डी राइट। आगे चलते हैं। अब निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब आइए कर लेते हैं कथनों पर विचार। पहला कथन देखो, मुख्यमंत्री धामी ने हवालबाग अल्मोड़ा में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आजीविका मिशन का शुभारंभ किया, तो क्या ये कथन राइट है? हाँ, ये कथन बिल्कुल राइट है। याद भी कर लो कहाँ पर स्टार्टिंग हुई है, ये हुई है हवालबाग अल्मोड़ा पुष्कर धामी के द्वारा। अगला कथन देखो, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, ये भी याद कर लो, जीएस में आ जाएगा डायरेक्टली। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। हाँ बिल्कुल राइट। अगला,
8 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की 14 वीरांगनाओं एवं 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिए हैं। तो 23 में देख लो 14 वीरांगना प्लस 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया है तीलू रौतेली पुरस्कार। तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी 1 2 3, यहाँ पर तीनों ही राइट हैं। अब ऐसे क्वेश्चन से वही कर सकता है जिसको पता है कि हाँ यार ये किया गया है, तो ये सीरीज तो इंपॉर्टेंट रहेगी। अब चलो आगे अगला देखते हैं। अगला है शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार दिया है। बिल्कुल राइट 17। बाकी ये शैलेश मटियानी पुरस्कार ये तो पता ही होगा सभी को, शिक्षण क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। अगला देखो, प्राथमिक शिक्षा में 10, माध्यमिक शिक्षा में 6 और प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर 1 शिक्षक को पुरस्कृत किया गया है। हाँ बिल्कुल ये भी राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट। 1 और 2 कथन दोनों ही सत्य हो जाएंगे। आगे चलें। अब नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 को 2 से मिलाओ। आइए मिला लेते हैं सूची को। तो ये क्या है यहाँ पर? प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क। अब ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर सितारगंज, यानी इसको मिला लो चौथे में। अगला अरोमा पार्क, तो ये तो बिल्कुल आसान है। अरोमा पार्क सिडगुल काशीपुर। जगजीवन राम राजकीय मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये मोस्ट मानू पिथौरागढ़ और जोशीमठ का नया नाम ये हो जाएगा ज्योतिर्मठ। पैटर्न है आपका 4 3 1 2, यानी बी ऑप्शन राइट। आगे चलें। अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे देश का पहला राजमार्ग होगा जहां वन्य जीव संरक्षण के लिए कितने किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो या तो व्यक्तिगत सहायक या फिर कनिष्ठ सहायक या फिर आने वाला फॉरेस्ट गार्ड उत्तराखंड पुलिस, इन 4 एग्जाम में देखो कहीं ना कहीं पर तो ये क्वेश्चन बनने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो ये है आपका 12 किलोमीटर, याद कर लो। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, 12 किलोमीटर। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब आइए करते हैं कथनों पर विचार। पहला, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने 31 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया। प्लेस याद कर लो, लखनऊ में, बिल्कुल राइट है। धामी ने 27 अक्टूबर 2023 को दी बीटल्स एंड दी गंगा फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया, बिल्कुल राइट है। अगला देखो, ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें ज़्यादा तो ये मुख्यमंत्री जी के ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो ये बिल्कुल बताया जा रहा है युवाओं को भी कि देखो मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं बिल्कुल धरातल पे। तो चलो तीसरा कथन देखते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित युवा महोत्सव 2023 में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार पर्यटन पोर्टल लॉन्च किया। ये भी चेक कर लो, देहरादून में आयोजित हुआ है, ये भी हाँ बिल्कुल राइट है। अगला, उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल की रहने वाली सृष्टि लखेड़ा को उनकी फिल्म एक था गांव के लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। सृष्टि लखेड़ा का संबंध हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। अगला, राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले के निवासी श्री राजेश भंडारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण है, आ सकता है बिल्कुल, नाम याद करो राजेश भंडारी। कहाँ से? टिहरी गढ़वाल। सब कुछ सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट कथन, सिल्कवारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन के संदर्भ में अधोलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मान के चलना 100% चांसेस है कि सिल्कवारा से क्वेश्चन बनने का हाई चांस है एग्जाम में। तो आओ देखते हैं। 12 नवंबर 2023 को यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिल्कवारा बैंड बड़कोट सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, राइट। याद करो डेट 12 नवंबर 2023, पूरी याद करो बिल्कुल, 12 नवंबर भी करो। अगला, 41 श्रमिक इस सुरंग में फंस गए थे, सही हो गया। इस घटना के 17 दिन पश्चात, 17 दिन भी याद करना, 20 नवंबर 2023 को रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारा मजदूरों को बाहर निकाला गया। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल 17 दिन के पश्चात निकाला गया है, 20 नवंबर 2023। याद कर लो, बिल्कुल सारे कथन सत्य हैं। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक बार फिर से देखो, आप सभी के लिए बेनिफिट के लिए ही बता रहा हूँ मैं। ये 12 नवंबर 2023 को याद कर लो, यहाँ पर हिस्सा ढहा है। इसके बाद देखो 17 दिन के पश्चात, यानी टोटल ऑपरेशन चला है आपका 17 दिन, 41 मजदूरों को बाहर निकाला है 20 नवंबर 2023। वे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से बिल्कुल कवर करना।
आगे चलें अब। नेक्स्ट यहाँ पर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13 जिले 13 डेस्टिनेशन नामक योजना चलाई गई है। इस संदर्भ में अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर देखो 13 के 13 जनपदों का यहाँ पर डेस्टिनेशन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देखो एक ऑप्शंस नीचे जाने तक तो ये सब हो जाएगा गायब, तो इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ छोटा, तो ये है, हाँ ठीक हो गया। अब चलो मिलाना शुरू कर दें। तो देखो अगर हम सबसे पहले की तरफ अगर हम चलेंगे तो देहरादून है। अब देहरादून में लाखामंडल महाभारत सर्किट, तो ये सामने ही मिला दो बिल्कुल इसको डेस्टिनेशन थीम, राइट। देखो ये लाखामंडल आ गया तो वैसे भी देहरादून है। अगला मोरी हरकी दून एवं जखोल सर्किट पर्यटन एवं ट्रैकिंग के रूप में विकसित, याद भी कर लो मोरी और हरकी दून। अगला रुद्रप्रयाग का चिरबिटिया नेचर टूरिज्म व ग्रीन टूरिज्म, राइट हो जाएगा। चमोली गैरसैंण भराड़ीसैंण कॉरपोरेट, राइट। बागेश्वर गरुड़ वैली हिमालय दर्शन व टूरिज्म, राइट है। देखो ये सामने लिखा है डेस्टिनेशन, पीछे है इसकी थीम। और नैनीताल का मुक्तेश्वर हो गया आपका स्पॉट और थीम हो जाएगी आपकी हिमालय दर्शन। चंपावत का पार्टी देवी धूरा पर्यटन क्षेत्र घोषित है, सही है। पौड़ी का सतपुली नौका विहार, हाँ बिल्कुल ये भी राइट है। अगला है टिहरी गढ़वाल, इसकी टिहरी झील वाटर स्पोर्ट्स, तो इसका भी एक काम क्या कर लो, ऑप्शन तो बी हो गया है, इसका क्या कर लो एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब चलते हैं आगे। अगला है प्रदेश अधोलिखित योजनाओं के उद्देश्यों को सुमेलित कीजिए। अब आइए कर लेते हैं सुमेलित। पहली है यहाँ पर हिम प्रहरी योजना, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, राज्य से लोगों का पलायन रोकना, राइट, सारे याद करते हुए चलना। अगला है बालाश्रय योजना, अनाथ बच्चों की कक्षा 1 से 12 तक मुफ्त शिक्षा, ये याद करो 1 से 12 तक, बिल्कुल राइट है। अगला है सीएम उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, इसमें क्या है 8 से 14 वर्ष तक उभरते खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति। ये एज ग्रुप हमेशा कहता हूँ, जिस भी योजना में पर्टिकुलर एज ग्रुप पकड़ा गया है उसको याद करो, तो 8 से 14 वर्ष 1500 रुपये प्रति माह, राइट। अगला मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना, तो ये क्या है पशुओं के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना, राइट। अगला नंदा गौरा योजना, इसमें क्या है निर्धन परिवारों की बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, जन्म पर 11,000 और इंटर पास करने पर 51,000 रुपये का प्रावधान हुआ है, हाँ बिल्कुल राइट, जन्म पर 11 याद कर लो, इंटर पास के बाद 51। अगला मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, तो ये क्या है इसका देखो इसका क्या रखा गया उद्देश्य क्या है, वर्ष 2025 तक राज्य की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है, ये याद कर लो 1.25 लाख को बनाना है महिलाओं को लखपति। तो दोस्तों इसमें अगर आपके जानने में कोई है जो इस योजना का लाभ उठा रहा है तो ज़रूर कमेंट में बताया करो, देखो पता चलता है कि हाँ ये योजनाएं वाकई में काम कर रही हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में है। तो ये भी याद कर लो कब तक है, लक्ष्य 2025। अगला है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये है देखो प्रवासी नागरिकों को स्वरोजगार हेतु लोन 10 लाख से 25 लाख उपलब्ध कराना, तो ये भी बिल्कुल देखो सही है, तो ये मैच कर लो 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑप्शन राइट। अगला और ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आज का दोस्तों, इसमें है आपका पुरस्कार सम्मान और राइट साइड हो गया आपके प्राप्तकर्ता। तो देखो पहले की तरफ अब अगर हम चलेंगे तो ये है आपका उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2023। अब ये याद कर लो देखो किस किस को मिला है, श्रीमती माधुरी बड़वाल, श्रीमती बसंती बिष्ट, श्री सचिदानंद भारतीय तथा राजेंद्र सिंह बिष्ट, याद कर लो 4 लोगों को है, राइट है बिल्कुल। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2023 दौलत सिंह गोसाई, उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 धन सिंह रावत, उत्तराखंड रत्न सम्मान 2022 प्रोफेसर NK जोशी। नेक्स्ट है 28वां बसंत श्री सम्मान, तो ये दिया गया है श्री इंदु भूषण। नेक्स्ट है देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022, आ सकता है बिल्कुल, ये दिया गया है संदीन डुगलान। अगला है पद्म विभूषण 22, तो ये मिला है दोस्तों यहाँ पर लेट जनरल विपिन रावत जी को, तो यहाँ पर सारे ही सामने मिले हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये वाला पार्ट हो गया एंड, अधिक से अधिक कमेंट करना, इसी प्रकार के यहाँ पर सारे टॉपिक्स के वीडियो मिक्स करके लेके आएंगे एग्जाम तक, बढ़िया से करेंगे प्रैक्टिस। वीडियो पसंद आया तो एक कर देना कमेंट और एक कर देना शेयर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।